बच्चों सूर्य किस दिशा में निकलता है? पूरब दिशा में। बहुत सही। सूर्य किस दिशा में निकलता है? पूरब दिशा। अगर हम पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो फिर पीछे कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा। और दाएं हाथ की तरफ दक्षिण और बाएं हाथ की तरफ उत्तर। कुल 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आज हम लोग कोण के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अगर पेन से अगर हम एक निशान बना देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती। और दो बिंदुओं को यदि मिलान कर दें तो उससे हमसे रेखा बन जाती है। क्या बन जाती है? रेखा। रेखा में लंबाई होती है, मोटाई नहीं होती है। अगर रेखा की लंबाई फिक्स कर दें, निश्चित कर दें तो वो रेखाखंड बन जाता है। क्या बन जाता है? रेखाखंड। और इस रेखा में एक अंत बिंदु हो और दूसरा तीर का निशान हो, अंत बिंदु उसका निश्चित न हो तो वो किरण बन जाता है। क्या बन जाता है? किरण बन जाता है। तो दो किरणों के बीच अगर दो किरण बनाएं और दो किरणों के बीच झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसी कोण के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। दो किरणों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। एक किरण ये है, दूसरी किरण ये है, इसके बीच जो कोण बना है वो कोण बना है। इस झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण की माप हम लोग अंश में करते हैं। एक अंश से लेकर के कुल 360 अंश एक बिंदु पर एक चक्कर पूरा घूमे तो शून्य से लेकर के 360 अंश का कोण बनता है। कोण का अभ्यंतर, कोण के अंदर वाले बिंदुओं को, सारे बिंदुओं को अभ्यंतर बिंदु कहते हैं और कोण के बाहर वाले बिंदुओं को बाह्य बिंदु कहते हैं, बाह्य भाग कहते हैं। कोण के प्रकार, अगर एक किरण दूसरे किरण के ऊपर संपाती हो जाए, किसी अंश घूमे ना, तो उस समय जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं। कैसा कोण कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं। इस तरह का कोण बच्चों शून्य कोण। और अगर इस संपाती किरण को पूरा घुमा दे एक चक्कर, जैसे ये संपाती किरण है, इसको पूरा घुमा दें, ऐसे घुमा दें कि एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो जाए, 90 अंश का कोण बनाए, तो इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण। समकोण 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। कितने अंश का कोण बना? 90। ऐसे क्यूली को करते हैं, एक दूसरे पर लंबवत हो जाए, इसके बीच में जो कोण बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। और समकोण और जो होता है 0 से 90 अंश के बीच अगर कोई कोण बनाते हैं, जैसे 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, 90 से कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा, उस कोण को हम लोग कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। 0 से 90 के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। और अगर इस कोण को 90 अंश से ज्यादा कर दें और 180 अंश से कम कर दें, अगर इस कोण को 90 अंश से देखो ज्यादा कर दें, ऐसे ये 160 अंश है, 120, 30, 40, 140 अंश है, तो ये 90 से और 180 के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोण। इस कोण को पूरा ऐसे आधा आधा पूरा घुमा दें, आधा गोला की तरह से, एक किरण इधर एक किरण इधर, ये पूरा कोण जो बनेगा इसको 180 अंश का कोण, 90 अंश के कोण को समकोण, 180 अंश के कोण को ऋज कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? ऋज कोण कहते हैं। और 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम, 180 अंश से बड़ा और 360 से छोटा जो कोण होता है उसका नाम है बृहद कोण। अगर इसको और कोण बढ़ाएं तो ये क्या हो जाएगा? बृहद कोण बन जाता है। जैसे ये वाला कोण है 240 अंश का है, तो ये क्या हो गया? 180 अंश से ज्यादा है, 360 अंश से छोटा है। ये कैसा कोण है? बृहद कोण। और इसको पूरा घुमा करके एक चक्कर फिर शून्य पर ला दें तो ये पूरा एक चक्कर घूम के आ गया, तो ये बन गया संपूर्ण कोण। कौन सा कोण बन गया? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कोई किरण प्रारंभिक बिंदु से पहले एक पूरा चक्कर घुमाने पर संपूर्ण कोण पूरा
शुरू करते हैं तो 360 अंश का कोण हो गया, तो इसको हम लोग करेंगे समकोण। इस प्रकार से कोण क्या होता है हमने पढ़ा, कोण के अभ्यंतर बिंदु, कोण के बाह्य बिंदु और कोण के प्रकार। न्यून कोण, शून्य कोण, संपूर्ण कोण, अभिकोण, समकोण और संपूर्ण कोण और रेखिक, सारे कोणों के बारे में हमने जाना। और इस तरह से हम लोग कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों।